फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने स्थिर विद्युत से संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखा था। कूलाम का नियम कहता क्या है? यह कहता है कि अगर दो आवेश हैं और एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। तो इसके लिए इन्होंने कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ यह था कि अगर मान लो हमारे पास ये दो कोई आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, एक ये पॉइंट पे रखा हुआ है बी पे, कौन कौन से हैं? Q1 है और ये Q2 है। अगर इनके बीच की दूरी मान लो R है, तब क्या होगा? कूलाम का नियम क्या कह रहा है? तब ये कहता है कि F जो है प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F ये प्रोपोर्शनल होता है किसका? 1/r² के। इसको कंबाइन करके अगर हम लिख रहे थे तो F इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा था? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाया तो क्या आया था? K Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पे हमने SI सिस्टम में लिया तो SI सिस्टम में वायु निर्वात के लिए जो K की वैल्यू है वो कितनी थी? 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁻⁹। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू रखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r², और इसका मात्रक क्या था आपका? न्यूटन। ये जो है SI पद्धति में वायु निर्वात के लिए कितना बल था वो था। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब देखते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति में K इक्वल टू क्या था? 1 था। वायु निर्वात के लिए ही देख रहे हैं हम, तो F इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? K की वैल्यू अगर 1 डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q1 Q2 अपॉन r²। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी डाय। ये तो था आपका कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर आज हम जो देखने वाले हैं, आज मुख्य रूप से हम देखेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश होता क्या है? तो एकांक आवेश को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कि हमने क्या किया? माना कि क्या माना? हमारे पास दो समान परिमाण के आवेश हैं। अगर दो समान परिमाण के आवेश हैं तो हमने मान लिया उनका परिमाण कितना है? Q1 इक्वल टू है Q2 और ये क्या है? Q। ये क्या किया अपन ने? सपोज कर लिया। दूसरा, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पे। मतलब R जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? यहाँ पे 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर की दूरी पे अगर ये रखे हुए हैं तो अब इन पर जो बल लग रहा है, बल का परिमाण, बल कितना लग रहा है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का इन पर बल लग रहा है। हम इसको किस में देख रहे हैं अभी? SI पद्धति में। तब होगा क्या? तब हम लेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से तो कूलाम हमसे कह क्या रहे हैं? कूलाम अब भी देखा हमने क्या कह रहा है? F इक्वल टू Q1 पूरा लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², या फिर वही इसकी वैल्यू डाल देते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें हम ये सारी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? Q1 के और Q2 के प्लेस पे Q लिखते हैं, R के प्लेस पे 1 लिखते हैं, और F के प्लेस पे बल क्या होता है? F होता है। तो ये डाल देते हैं 9 × 10⁻⁹ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और ये क्या हो जाएगा? Q × Q अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला? 1 इक्वल टू Q², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो यहाँ पर हमें Q इक्वल टू क्या मिला? Q इक्वल टू मिला ±1 यूनिट मिला। यही तो कह रहे हैं।
तो कूलाम हमसे एसआई पद्धति में क्या कह रहे हैं, कूलाम एकांक आवेश को कैसे परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश अगर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ के परिमाण का हो, तब हम उन आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। अगर विपरीत आवेश रखे हो तब क्या होगा, तो इसी को कुछ नहीं है, जहां आकर्षण बोला वहां प्रतिकर्षण। यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनका परिमाण समान हो तथा उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन के परिमाण का हो, तो उन आवेशों को हम एकांक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते। कितना सिंपल सा काम था। अब इसी को अगर हम सीजीएस में देखना चाहें तो सीजीएस पद्धति में, अच्छा ये हम बाह्य निर्वात की उपस्थिति में देख रहे हैं दोनों केसेस में, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, F = क्या होता है, कूलाम के नियम से दो उनके मध्य लगने वाला बल Q1 Q2/r², बिंदु आवेशों में। यदि यहाँ पे Q1 बराबर हो Q2 के और ये बराबर हो Q के, R का ध्यान रखेंगे, यहाँ जो दूरी है एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर रखे हो, 1 सेंटीमीटर की। सीजीएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, और जो बल है F वो 1 डायन के परिमाण का हो। तो अगर ये मान सब रख दें तो 1 = हमें क्या मिलेगा, Q × Q/1, तो Q² क्या मिल गया है, 1, तो Q फिर से वही ±1। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वायु या निर्वात की उपस्थिति में दो सजातीय आवेशों को अगर जिनका परिमाण समान हो को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तब उनके मध्य लगने वाले बल का जो परिमाण है 1 डायन हो, तो उन आवेशों को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। कितना आसान सा हमारा था, इसे एकांक आवेश। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम की सीमाओं में हम ध्यान रखेंगे कि कूलाम का नियम, पहली बात तो यह है कि यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम के नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, हर चीज की लिमिटेशन, तो यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा ये कि कूलाम का नियम अल्प दूरियों के लिए सत्य है, अर्थात यह बहुत अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और अंतिम यह है कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम के परिमाण वाली दूरियों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय जो बल हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। 10⁻⁻15 नाभिक की त्रिज्या होती है। इसलिए आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम का आवेश का जो कूलाम की एसआई पद्धति में मात्रक है वो कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है वो स्थिर कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम = होता है 10⁻⁻6 कूलाम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।